हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स अगेन। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਓਰਾ ਐਮਪੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੀ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਅਪਰੋਕਸ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਉਸ परमात्मा ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ परमात्मा ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ परमात्मा ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਏਦਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਤਿਰਲੋਕੀ ਤਿੱਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਸਭ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੂ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਸੱਲੇ ਸਲਲ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾरो कोई। जब इंसान को एहसास होता है तो वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता है। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागरूकता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है, यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसफर्स ने कह दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूँ और इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहाँ से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा सिर्फ मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त तो हम इस शरीर को असलियत समझकर बैठे हैं, क्योंकि इंसान जो भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है। असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारा जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए। खाना खाते हैं, शरीर को ताप चाहिए। कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है? आत्मा को आराम कहाँ से मिलेगा? तो जो असल है उसको ये भूला बैठा है और जिस चीज़ ने साथ नहीं निभना उसको संवारने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई, ये आपकी असलियत नहीं है। आपका एक और भी फ़र्ज़ बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ है। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फ़र्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था, लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। 84 लाख जूनियाँ बनाकर इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है।
जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां हैं वो भोग जूनियां हैं, भुगतान दे रही हैं। मालिक की बख्शिश हो इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सकें। कर्म जूनी में पहुंच जाते हैं, मगर कर्म जूनी का मकसद क्या है? वो चेतावनी देते हैं इस पौड़ी ते जो नर चूके, उदाहरण देकर कि देखो एक सीढ़ी है, मान लिया जाए उसके 84 लाख स्टेप्स हैं, चढ़ते गए आखिरी स्टेप तक पहुंच गए, थोड़ी सी मेहनत की, भक्ति की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल जाएगा। मगर आखिरी स्टेप पे भी आकर अगर हमारा पैर फिसल गया, पता नहीं कहाँ जाकर जन्म मिलेगा, कहाँ जाके सहारा मिलेगा। उस अवस्था में मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाएं दुख पाएदा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और मुसीबतों से उलझना पड़ेगा। इसलिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भई प्रापत मानुक दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि इंसान का जामा मिला है, किस लिए मिला है? गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। ये जो बारी है मालिक की प्राप्ति की, उसकी भक्ति के लिए दी गई है। अवर काज तेरे किते ना काम, जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं उन्होंने लेखे नहीं लगना, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये सारे औहदे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते, ये यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं रह जाएगा। और किस काज की तरफ ध्यान देते हैं? मिल साध संगत भज केवल नाम, वो नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर इंसान पहले तो आलसी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पुरानी आदतों में फंस जाता है। अपनी बाणी में हमें बार बार चेतावनी दी, प्रेम और प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई समझने की कोशिश करो, ये मन हमारा असल नहीं है, ये शरीर हमारा असल नहीं है। हमारी असलियत उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक हम अंतर्मुख होके उसकी पहचान नहीं करेंगे, हम कभी भी इस जीवन को संवार नहीं सकेंगे, हम कभी भी इस जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे। अब मन हमारा देखो कितना चंचल है। मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, हिलगर नाही वासा पावे। कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी एक इच्छा कल को दूसरी इच्छा, और सारी उम्र गुजर जाती है इनको पूरा करते करते। ये कभी पूरी हो नहीं सकती और इंसान इसी में उलझा रहता है। तो मन को कैसे काबू करना है? मैं मुश्ताक दीदार दी हाँ। तो आप समझा रहे हैं कि हमें उस नाम की भक्ति में लगना है, वो शब्द की कमाई करनी है। जिस नाम ने खंड ब्रह्मांड पैदा किए हैं, उस नाम की खोज में लगना है। अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो, कि इस कलयुग की रुत में वो नाम का बीज बोना है। पहले युगों में वो इतने कठोर तप किया करते थे और कितने कितने साल भक्ति पर बैठे रहते थे, लेकिन अब इस कलयुग में ना उतनी सेहत है, ना उतनी उम्र है। युग बदला, भक्ति का तरीका भी बदल गया। आप फरमाते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। अब वो कोई बाहरला कीर्तन नहीं बयान कर रहे, ये वो अंदर का कीर्तन है जो 24 घंटे हो रहा है। वो शब्द धुन जो 8 पहर हो रही है, हमें उस धुन को सुनना है, उसके साथ जुड़ना है। लोक सब होई जे कर यार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दोस्तों बाबा जी का स्कूल और यूनिवर्सिटी देखने के लिए आप इन वीडियोस पर क्लिक कर सकते हो। एंड यू कैन फाइंड द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक केयर, बाय बाय। पुकार दी हाँ, मैं मुश्ताक दीदार दी हाँ।